हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रोम्बस के बारे में। देखिए, रोम्बस और स्क्वायर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है एंड दे यूज्ड टू टॉक टू मी एंड दे आर सेइंग कि चलिए सर आप रोम्बस के लिए एक बनाइए वीडियो। सो आप लोग देख लीजिए और काइंडली वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वाकई रोम्बस समझना है तो राइट, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं एक रोम्बस बना रहा हूँ। देखो, रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर जैसा ही पार्ट है राइट। ये स्क्वायर है, इसको मैंने थोड़ा टिल्ट किया, लेकिन दोनों में अंतर है। कुछ क्या अंतर है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। रोम्बस का पहला होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं इस स्क्वायर को यहीं पे रखता हूं। पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, तो वैसे रोम्बस क्या है, इट इज अ क्लोज फिगर हैविंग फोर्स इक्वल साइड, राइट, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है यहां पे वो क्या आ रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। मान लो ये ए है, बी है, सी है और डी है, तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, राइट। फिर दूसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल होगा और ये आपस में पैरेलल होगा। नाम वाइज अगर देखा जाए तो जब भी नाम बोला जाएगा तो आपको साइड के नेम बोलने होते हैं। जैसे ए बी का अपोजिट साइड कौन है, बी सी, एंड ए बी का अपोजिट साइड कौन है, बी सी। ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब ध्यान से समझिए, आपने पढ़ा था कि स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिसेस एंगल है वो सब क्या होता है, इक्वल है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर ये चीज रोम्बस में मिलता नहीं है। मतलब यहां पे क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स यहां पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। और नेक्स्ट क्या है, ये सारे इक्वल नहीं होते, अपोजिट ही सिर्फ क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं इसी में। वो सोचते हैं कि ये भी 90 डिग्री होता है, पर ये नहीं। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। वेल, आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें आपने पढ़ा था स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल। D1 और D2 क्या था, इक्वल था, मतलब ये और ये इक्वल था। इस केस में D1 और D2 ये इक्वल नहीं होते। ये D1 है और ये D2 है। अगर आपको नहीं पता कि डायगोनल होता क्या है तो आप एक बार मेरा स्क्वायर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूं। डायगोनल आर द लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस द अपोजिट वर्टिसेस। जो अपोजिट वर्टिसेस को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे ए का अपोजिट कौन है, सी, तो ये लाइन टच किया तो ये हो गया डायगोनल। डी का अपोजिट कौन है, बी, तो ये लाइन टच किया तो ये हो गया डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। पर इस केस में, स्क्वायर के केस में क्या था, D1 इक्वल टू D2, राइट। नेक्स्ट आता है D1 बाइसेक्स D2 एंड D2 बाइसेक्स D1। मतलब यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा। ये याद रखिएगा, isn't it? नेक्स्ट आता है आपका कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेल, स्क्वायर के केस में भी होता था। मैंने शायद जो वीडियो बनाया है स्क्वायर का, उसमें ये पार्ट मिसिंग क्या है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर किसी भी लाइन पर एक लाइन आके स्ट्राइक करता है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये बन जाता है इसका परपेंडिकुलर। तो यहां पे वो कितना डिग्री बना रहा है, 90, 90, 90 और ये भी 90। तो हम ये लिख सकते हैं D1 perpendicular to D2 and D2 perpendicular to D1 मीन्स ये सब एक दूसरे पे क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आता है क्या, इसका एरिया बताने से पहले यहां पे एक चीज और याद रखिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो ये ट्राइंगल में बेसिकली कौन सा यूज हो सकता है थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉइंट क्या है, O, यहां पे हमने क्या लिख दिया, O। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपका, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो जनरली कभी कभी आपका क्या रहेगा, डायगोनल दिया रहता है, आपको साइड निकालना होता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूं, पर आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए लिखा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और एक ट्रायंगल, मतलब ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज को पहचानने का और एक तरीका क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड। तो ए बी, इस ट्रायंगल के लिए ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर कौन होगा, ए ओ या ओ ए स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हम साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का भी कभी कभी यूज करते हैं, राइट। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वापस से पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, और यहाँ पे सभी साइड क्या है, इक्वल है। तो मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4 into a, और यू कैन राइट 4 into साइड, ठीक है। दिस इज द पेरीमीटर। अब देखो एक और फॉर्मूला है यहाँ पे एरिया निकालने का, वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। मैं एक फॉर्मूला, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, राइट। चलिए, टिल नाउ बाय, होप इट इज क्लियर। अगर कुछ आपको डाउट स्टिल है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।